ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्तु योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालत सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपास्य तीर्थ सरस्तो हर्तो नो दुर्तम अज्ञान्त्यानंदारम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल क्लेश विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भपजीपन प्रतिबोध कारक मिदम शास्त्रम श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तत्प्रतिगणकर्तारः गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासादे आचार्य श्री समंत्रभद्र स्वामी विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। श्रोतारा सावधानता श्रवन्तु। नमः श्री वर्तमानाय निर्धूतो कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते देस्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णहं संसार दुखता सत्वान यो धरत युतुत में सुखे। बोलिए अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। बंधुओं, अष्टानी का महापर्व चल रहा है और अष्टानी का पर्व में इंद्र अकृत्रिम जिनालियों की वंदना करता है। वैसे नियमानुसार अष्टानी का पर्व में तो नंदीश्वर विधान होता है जो आगम प्रणीत है, क्योंकि तीनों अष्टानिका में इंद्र परिवार भगवान के चरणों में जब जाता है तो बड़ी सम्यक भक्ति करता है। वो अष्टानिका पर्व होता है। अकृत्रिम जिनालियों की एक बार अष्टद्रव्य से पूजन करना, कहते हैं आचार्य कहते हैं वो निकट भव्य होता है वो जीव। लेकिन क्या करें, साक्षात अकृत्रिम जिनालियों की वंदना तो या तो विद्याधर कर सकते या जो विदेश क्षेत्र में वो कर सकते हैं। हम तो भरत क्षेत्र के वासी हैं। भरतो च ऐरावत, यहाँ अकृत्रिम जिनालियों तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कृत्रिम अकृत्रिम जिनालियों को बना करके हम साक्षात अकृत्रिम की उसमें अवधारणा देखते हैं और कहते हैं भगवान हम तो भरत क्षेत्र के वासी हैं, विद्याधर नहीं है कि विमानों के माध्यम से हम इसी जम्बूद्वीप के सुदर्शन मेरु हुए, चाहे वक्षारगिरी के, चाहे विदेहों में जितने भी जिनालय हैं उनकी वंदना कर सके। परम सौभाग्य श्रावक का होता है जो जिनेंद्र के चरणों की सम्यक भक्ति करता है। सम्यक शब्द कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक वो चीज है जो अरहंत के चरणों की मन से वचन से कृतकारत अनुमोदना से तन्मय होकर के भक्ति की जाती है, वो सम्यक भक्ति कहलाती है। याद रखना। आज हम सिद्धि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आचार्यों ने 5 प्रकार की शुद्धि लिखी है, सिद्धि लिखी है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भव शुद्धि और भाव शुद्धि। क्या है ये शुद्धि?
जब कोई व्यक्ति जीवन में 5 प्रकार की शुद्धि, 5 प्रकार के प्रयोजन साकार हो जाते हैं तो उसका मोक्ष मार्ग पक्का होता है। बहुत संक्षेप में बताऊंगा। द्रव्य शुद्धि क्या है? हम कोई ना कोई कार्य करते हैं, चाहे दुकान करें, चाहे सर्विस करें, चाहे हम धंधा करें बाहर जा करके। आचार्य कहते हैं नियति पूर्वक किया गया धन का अर्जन ही उसके जीवन को सुखद बनाता है। नियति क्या होती है? बहुत से लोग धंधा करते हैं, 10 रुपए की चीज 50 रुपए में दे देते हैं। अब तो ऐसा हो गया है। कोई कैसी धंधा करता है? अनीति का धंधा करता है, ब्याज का धंधा करता है, जबरदस्त ब्याज का धंधा करता है। कोई ऐसा व्यापार करता है जिसके व्यापार करने से हिंसा तो बहुत होती है लेकिन आमदनी भी मोटी होती है। साहब, कोई सर्विस में तो है, सरकार से उसको तनख्वाह तो मिलती है लेकिन फिर भी वो गरीबों का इतना पैसा चूस करके रिश्वत के रूप में लाता है, मोटी बोलियां भी लेता है। ऐसा नहीं हो, बड़े बड़े मंदिर बनाता है। आचार्य कहते हैं यदि तुमने मिलावट करके किसी को बेईमानी से, किसी को धोखा दे करके यदि धन का अर्जन किया है, वो अनीति पूर्वक धन का अर्जन है। याद रखना, नीति पूर्वक धन के अर्जन से हम क्या काम करें? मान लीजिए हमने सोचा कि नहीं, हम तो वेतन से, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वेतन से जो पैसा आता है हम उस पैसे से तो भोजन करेंगे, भोजन की द्रव्य खरीदेंगे, भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य पूजा की द्रव्य उसी से करेंगे, उसी से मुनिराज को आहार दान देने का सुयोग प्राप्त करेंगे। बाकी की और अनीति से द्रव्य मंगाई हो, वो बोलियन में दे दियो, 2-5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, अब तो करोड़ों की बोरियां होती हैं। टीकमगढ़ में आचार्य श्री का चातुर्मास नहीं हुआ, 18 में गर्मियों के समय आए थे। पहले दिन पाद प्रक्षालन की बोरी लगी, 1 करोड़ रुपया। हमारे होश उड़ गए, हमने की कमाल हो गया साहब, 1 करोड़ में तो ऐसा मंदिर बनता कि सारी समाज देखती रह जाती कि इस श्रेष्ठी ने क्या सा भव्य मंदिर बनाया। लेकिन पाद प्रक्षालन की बोली थी 1 करोड़ रुपया। बंधुओं, अगर हमारा कभी कोई ऐसा प्रयोजन साकार होने वाला हो जिससे हमारी यश कीर्ति बढ़ रही हो तो कर देना। लेकिन जब जिनेंद्र की वेदी बनाने की, प्रतिमा बनाने की, मुनियों को आहार दान देने की या स्वयं के आहार ग्रहण करने की जब बात आए तो नियति पूर्वक कमाए हुए धन से ही उदर पोषण करना, वरना धन तो सब कमाते हैं। अच्छे अच्छे सुबह से पूजा करने वाले श्रेष्ठी श्रावक भी बहुत धन कमाते हैं। जरूरी नहीं कि जो सुबह से 4 घंटे मंदिर में लगाता हो उसकी संतान इतनी सुयोग्य निकले कि अपने माता पिता को माता पिता की तरह पूज्यता को प्रदान करे। नहीं, कारण क्या है? क्या हमारे अंतर में कोई ऐसी खोट रह गई जो हमें जीवन के पथ पर चलते हुए वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा है जो जिनेंद्र की भक्ति से प्राप्त होना चाहिए था? याद रखना बंधुओं, द्रव्य शुद्धि आचार्य कहते हैं। अब तो प्रभावना अंग के अंतर्गत साधु हो या विद्वान, वो कहता है आना दो,
कैसे ही धर्म आए, द्रव्य आए, आने दो। पहले साधु कहता था क्यों आहार देना है, क्यों कुछ संयम है कि नहीं है। चौके में खड़े होकर के अंजलि बांध करके जैसे ही हम बोलते थे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, पूछते थे क्यों कुछ संयम है, रात्रि भोजन करते हो क्या, अनछना पानी पीते हो क्या, मंदिर जाते हो क्या। अब कोई नहीं पूछता, क्या कारण है। अब पूछेगा अगर कोई तो फिर कल से चौके में आहार देने वालों की संख्या कम हो जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि धर्म ना तो माता पिता की अंतर में उतना पल्लवित है, और जो है उस संतान को भी उंगली पकड़ करके मन ऐसा सिखाने का अब शायद दूर होता जा रहा है। खत्म नहीं हो रहा इसकी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत दूर होता जा रहा है। ये धर्म के जितने बड़े देवालय बन रहे हैं, जिनायतन बन रहे हैं, धर्म के संस्कार भी उतने ही जरूरी हैं, याद रखना। देवालय तो आज करोड़ों के बन रहे हैं। टीकमगढ़ में भी अभी पिछली वर्ष सुधा सागर जी महाराज का आगमन हुआ था, पंचकल्याणक कराया था, और 144 साल तो हो गए थे उसको 1997 में। 1997 से मैं 2024 लगा लूँ, इतने और जोड़ दूँ, इतने वर्ष पुराना मास मंदिर को भी जमींदोज होकर के अब नया बन रहा है। जिनवाणी की गद्दी से कहता हूं, मेरा मन तो नया बनाने के लिए तो होता है, पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। बस नया तो बनाओ, एक नहीं 10 बनाओ, लेकिन पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार होकर के उसको पल्लवित रखना चाहिए। जीर्ण शीर्ण नहीं था, याद रखना। बंधुओं, द्रव्य शुद्धि, जब तक द्रव्य की शुद्धि, आप सोचो हम कोई ऐसा व्यापार करके पैसा लाएं, उससे भोजन खरीदें, ध्यान रखना, और वो हम खाएं और हमारी औलाद खाए, क्या असर पड़ेगा। कहते जैसा खावे अन्न, एक कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसो पीवो पानी वैसी निकले वाणी। ये कोई गप थोड़ी लिखी, हम तो हमेशा कहते हैं, पंडित जी कहती है बात, भैया इस जीवन को चलाने के लिए हम धन के अर्जन का उपक्रम तो करते हैं, लेकिन नियति पूर्वक किए हुए दर्शन से अपने उदर का और अपनी औलाद के उदर का पोषण करना। भगवान जिनेंद्र के चरणों की अष्टद्रव्य की पूजा की जो द्रव्य होती है, उसी नियति पूर्वक धन से करना। बाकी अनिति पूर्वक जो कर रहे हो उनसे महल अटारी खूब बनाना, याद रखना। तो धर्म के संस्कार आपके और आपके अंतर में रहेंगे, आपकी औलाद में रहेंगे। ये हुई द्रव्य शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि क्या होती है, माने जैसे ये नंदीश्वर जिनालय बना हुआ है, जिस समय नेमिनाथ जिनालय की स्थापना यहाँ होनी होगी, किसी विद्वान ने, किसी प्रतिष्ठाचार्य ने, किसी मुनिराज ने आकर के इस भूमि को परीक्षण किया होगा, क्या ये भूमि भगवान जिनेंद्र देव के मंदिर के बनने की लायक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मंदिर का निर्माण हम यहाँ कराएं और मंदिर बनने के साथ ही कई घटनाएं घटने लगती हैं। हम तो कई जगह देखा है, मंदिर शुरुआत होती है, अभी अभी सागर के पास में परसोरिया एक ग्राम है, इसी चातुर्मास की बात कह रहा हूं, परसोरिया ग्राम में वहाँ के श्रेष्ठी, कुछ कमी घर है, नाम नहीं पता,
वहाँ के श्रेष्ठ मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चरणों में गए, महाराज मंदिर का बढ़िया निर्माण कराना है, जो खर्चा होगा सब करेंगे। चातुर्मास में वापस आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और शायद 3 लोग या 2 लोग, गाड़ी में जितने होंगे वो तो ऑन द स्पॉट। क्या कारण? हम किस उद्देश्य से भगवान के चरणों में श्रीफल समर्पित करके गुरु के आशीर्वाद लेने के गए थे? भगवान मंदिर का निर्माण कराना है। क्या पता आपने उस स्थान के क्षेत्रपाल से इजाजत ली थी कि नहीं ली थी? सारी बातों पर गौर किया जाता है। जब देहरा तिजारा के मंदिर का सन 1984 में पंचकल्याण हुआ था, श्रीमंत सेठ जी सन 1981 में पहली बार पंडित जी तिजारा जी गए, इंद्रध्वज का पाठ हुआ था। हमारी 8 वर्ष की उम्र थी, 9 वर्ष की। तो वहाँ किसी बच्चे से अभिषेक नहीं करती थी, वहाँ टीन शेड में रखी थी पहले। चंद्रप्रभु स्वामी जो बड़ा मंदिर बना है उसके बगल में टीन में बड़ी विशुद्धि से होता था अभिषेक चंद्रप्रभु स्वामी का, देहरा तिजारा में। वहीं उनका जन्म स्थान था जहां वो कुंड बना है, अब तो बहुत अच्छे से बन गया है। जब प्रतिष्ठा होने थी, आनंद सागर जी महाराज थे उस समय और पंडित जी ने कराई थी। पंडित जी गए तो सबसे पहले महाराज से कहा, महाराज चंद्रप्रभु महाराज, चंद्रप्रभु स्वामी अतिशय नहीं दिखलाते, अतिशय तो वहां का क्षेत्रपाल दिखलाता है, याद रखना। जो भी श्रावक भूत प्रेत की बाधा से या शारीरिक कष्टों से या घर की दिशा और दशा से पीड़ित है, वो चंद्रप्रभु के चरणों में जाता है, कहता है स्वामी मेरी इस दशा को ठीक करो। नमोस्तु स्वामी, तन्मय होकर के जो भक्ति करता था, वो क्षेत्रपाल कहता था, अरे हमारे भगवान का इतना बड़ा सेवक को ये परेशानी है, चलो दूर करता हूं। वीतरागी जीव जिनदेव कुछ नहीं करती, याद रखना। जो रक्षक देव होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं, वही चमत्कार दिखलाते हैं। पंडित जी ने सोचा कि पहले उससे आज्ञा तो लें। मंदिर बना, प्रतिष्ठा होना थी 84 की बात है, 1900। कोई भी जब डेट निकालते थे, काम शुरुआत करते थे पंचकल्याण की, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगती थी। पंडित जी बोले, महाराज जी पहले तो क्षेत्रपाल से आज्ञा लेने। बोले कैसे लेना है? बोले रात में होगी ये तो। जब क्षेत्रपाल को पंडित जी ने विधि के साथ 3 दिन रुके थे, बुलाया, अदृश्य रहती है वो शक्ति, उसे पूछा कि ऐसा सा क्यों है? तो सपने में उनको उद्घाट हुआ कि आपने हमारा जहां स्थान बनाया है वो बहुत दूर बनाया है साहब, पीछे परकुटे बनाया है, हम वहां नहीं रुकेंगे, हम तो भगवान के नेत्रों के सामने ही रहेंगे। वो गुंबद बन चुकी थी चारों तरफ, तो जहां भगवान बैठे चंद्रप्रभु उसके ठीक सामने ऊपर मेहराब के ऊपर वहां बनाया स्थान। बंधुओं, अगर यहाँ के अध्यक्ष और मंत्री के बगैर हम कोई कार्यक्रम करें तो भैया हम उनसे परमिशन तो लेने होगी कि अध्यक्ष जी महोत्सव करना चाहते हैं, एक विधान करना चाहते हैं, आपकी व्यवस्था, आपका सहयोग है कि नहीं? कहेंगे हाँ मेरा सहयोग है, हम तो आपका और उत्साह बढ़ाएंगे, जो भी व्यवस्था होगी मैं भी करूंगा। उनकी स्वीकृति ठीक इसी तरीके से चंद्रप्रभु के मंदिर में कहने का तात्पर्य है क्षेत्र शुद्धि। जब हम इस क्षेत्र की शुद्धि करते हैं, देखते हैं कि देवालय बनने लायक है कि नहीं, यहां कोई हड्डी तो नहीं गड़ी, यहां किसी प्रकार का शमशान स्थान तो नहीं था। उसकी एक प्रक्रिया होती है, 1 बाई 1 का गड्ढा खोदो, फिर उसको उसी मिट्टी से भरो, खाली रह जाए तो अशुभ भूमि होती है, समान भी मिट्टी भरो, समान हो जाए तो मध्यम होती है, बची रहे वो मिट्टी खोदने की बाद तो ठीक होती है। 8 एक दीपक बनाते हैं, 8 बाती बनाते हैं, रखते हैं, कौन सी बाती पहले बुझी, कई प्रयोजन होते हैं। और जो नहीं करता है, बना देता है, तो करना चाहिए। ये क्षेत्र शुद्धि होती है।
क्षेत्र शुद्धि के बारे में अपने वर्णी जी ने कहा। वर्णी जी का एक दृष्टांत है, मेरी जीवन गाथा में लिखा है। सन 1949 का, पंडित जी ने कई बार सुनाई है बात, सन 1949 का चातुर्मास वर्णी जी का क्षेत्रपाल जी में हुआ था, ललितपुर में। ललितपुर गए होंगे जो लोग, देवगढ़ शेरों जी की दर्शन करने गए हैं। क्षेत्रपाल जी में हुआ था। वर्णी जी बहुत वृद्ध थे, 80 वर्ष से ऊपर की उम्र थी, लेकिन उनके चरणों में बड़े बड़े विद्वान बैठे रहते थे, क्योंकि न्यायाचार्य थे और थे क्षुल्लक, लेकिन उनकी महत्ता इतनी थी जैसे कि अभी कुछ समय पूर्व आचार्य विद्यासागर जी की थी। ऐसी महत्ता थी वर्णी जी की। वर्णी जी क्षेत्रपाल जी में चातुर्मास हो रहा था। वर्णी जी ने ऐसी सभा लगी थी, पूछा, क्यों भैया, ललितपुर की इतनी बड़ी जैन समाज है, क्या यहाँ विद्यालय खुलना चाहिए? तो सारी समाज ने कह दिया, हाँ महाराज खुलना चाहिए। वर्णी जी कहें, आचार्य श्री विद्यासागर जी अगर होते, अगर वो कहते, क्यों बजाज जी, प्रमोद चौधरी जी, क्या यहाँ विद्यालय खुलना चाहिए? तो चौधरी जी तो कहते, महाराज खुलना चाहिए, एक नहीं 4 खुले, ये तो ऐसा ही है, खुले हो एक 4 की स्वीकृति दे। वर्णी जी ने कहा, श्रावक ने कह दिया खुलना चाहिए महाराज। तो वर्णी जी ने भी पूछा, जब खुलना चाहिए तो बताओ। वहां टड़ैया जी बैठे थे। टड़ैया जी, क्या स्वीकृति है आपकी? बोले महाराज 51,000 रुपया दूंगा। धर्मेंद्र भैया बैठे हैं क्या? जितेंद्र, हाँ दोनों भाई बैठे। धर्मेंद्र भैया 51,000 रुपया दूंगा 1949 के। सोचो तो, अब आज तो 51 लाख से कम नहीं होंगे। सब लोगों ने ताली बजा दी, कमाल हो गया। अब तो विद्यालय तो विद्यालय, आज भी वर्णी इंटर कॉलेज चलता है साहब, बड़ा भारी। विद्यालय खुल जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी, व्यवस्था बन जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा। इतने में टड़ैया जी खड़े हुए कहते हैं, महाराज हमारी एक शर्त है। लेकिन अब शर्त रखी तो सब लोगों को लगा कि वर्णी जी के सामने सेठ जी शर्त रख रहे, तो कुछ लोगों को बुरा लगा कि क्यों शर्त रख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, वर्णी जी बहुत भोले थे। उन्होंने कहा, बोलो बोलो क्या बात है? बोले महाराज, मैंने ललितपुर के घंटाघर के चौराहे पर एक 4 मंजिल का भवन बनाया है। जिस दिन आपके आहार हमारे घर में हो गए, उसी दिन 51,000 की थैली समाज को भेंट कर दे दूंगा। वर्णी जी बोले, क्षुल्लक तो है ही, कछु बड़ी शर्त नहीं है। सब लोग कहे चलो ठीक है। दूसरे दिन वर्णी जी ने विधि ली और क्षेत्रपाल जी से घंटाघर तक आए। 1.25 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर कम से कम। वृद्ध साधु आया और आकर के उनके यहां आहार लिया। पहले आहार देने वाले कैसे होते थे? कोई 2 प्रतिमाधारी, कोई 4 प्रतिमाधारी, कोई अष्टमी चतुर्दशी छोड़े, कोई इतने दिन का ब्रह्मचर्य, सब ऐसे प्रतिमाधारी थे। कितने लोगों ने, इन्हें दाल दी, इन्हें चावल दिया, इन्हें रोटी दी, गिनती के लोग होते थे। आहार दिया। आहार देने के बाद वर्णी जी वहां से चल के क्षेत्रपाल जी आए। और क्षेत्रपाल जी में अब तो नया हो गया। पहले क्षेत्रपाल जी में जो मूल मंदिर था भगवान अभिनंदननाथ स्वामी का, 5 फुट ऊंची अभिनंदननाथ भगवान की प्रतिमा थी। अभी भी, अब तो नए मंदिर पहुंच गई। उसके बाहर छोटा सा दरवाजा था, नीचे उतर के जाते थे। बाहर एक छोटा सा चबूतरा था, इतना, उसी के घुसते ही वर्णी जी वहीं जाके बैठ गए। अब वृद्ध थे, थक गए, सामयिक करने लगे। और सामयिक करते हुए नींद आ गई उनको। आहार करने के बाद सोई, झपकी आ गई। झपकी आते हुए वो क्या स्वप्न देते हैं कि अभिनंदननाथ भगवान के सामने जो खूंटी लगी है, उस खूंटी पर एक बकरे को उल्टे लटका करके मांस छीला जा रहा है। भड़बड़ा के उठ बैठी वर्णी जी, कहते कमाल हो गया। आज तो ऐसा, जिस संत के मन में कभी ऐसे विचार नहीं आए हों अपने जीवन में, आज सामायिक के बाद उनके अंतर में ऐसा स्वप्न आया। भड़बड़ा के उठ बैठे। उन्होंने बुलाया, आज विद्वान थे पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, जिन्हें 60 खंडागम का
पूरा अनुशीलन लिखा है, अनुवाद किया है कैलासन सिद्धांत शास्त्री, बड़े बड़े विद्वान। उनसे कहा भैया पंडित जी आज तो भोजन कुछ ठीक नहीं हुआ है, आज मुझे लगता है किसी दूषित तरीके से भोजन मिल गया, और आज का किया हुआ भोजन 7 दिन तक प्रभावी होता है, मैं उपवास ले रहा हूं 7 दिन का। पंडित जी विद्वानों ने, श्रावकों ने पैर पकड़ लिए, महाराज इतना बड़ा नियम लो, हम पता लगाते हैं किन लोगों ने आहार दिए हैं, आज क्या हुआ है। पता लगाया, बोले जब तक पता नहीं लगता है तब तक तो उपवास है। पता लगाया, जिन लोगों ने आहार दिया वो सब प्रतिमाधारी हैं, व्रती श्रावक हैं, व्रती महिलाएं हैं। फिर क्या बात है, एक दिन निकल गया, दूसरे दिन पता चला महाराज कुछ नहीं है, सब लोग अच्छे। तीसरे दिन पता चला कि टड़ैया जी ने जो मकान अपने चौराहे पे बनाया था वो कि कसाई का घर था, जो डेली बकरे का वध करता था। उनको सेठ जी को कुछ पैसा चाहने थे, उसे वो पैसे के उसमें चौराहे के स्थान उनने उससे वो ले ली जमीन और अपना 4 मंजिल का भवन बना दिया। ध्यान रखना टड़ैया जी, और मकान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस क्षण की बात कर रहा हूं जिस समय एक त्यागी, एक वृत्ति, एक मुनि, एक क्षुल्लक 20 मिनट आधा घंटे खड़े होकर के तुम्हारे यहां आहार करके चला गया, और उसके परिणामों में इतनी विकृति आ सकती है। यदि दूषित स्थान पर खड़े होकर के हम अपनी, हमारी और संतति रहे, क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ ना आप। वैष्णव ग्रंथों में भी एक उदाहरण आता है श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराई थी, और जब 4 धाम की यात्रा कराने के उपरांत श्रवण कुमार आ रहा था, कंधे काले पड़ गए थे, याद रखना। और जब भी माता पिता को कोई परेशानी होती, खांसी आती, पीठ पर दौड़ा लगता, पैर दबाने लगता था श्रवण कुमार। खकार को हाथ में ले लेता था, पैर दबाते हुए कहता पिताजी कैसी हो, पानी पिलाता था। ऐसा सेवा भावी पुत्र दूसरा नहीं हुआ। श्रवण कुमार ने जब आ रहा था यात्रा करके, तो एक स्थान पर उसने कांवर रख दी, और कांवर रखते हुए बड़बड़ा उठा, 4 साल से ढो रहा हूं तुम्हें, कल मरते थे सो आज मर जाओ, परेशान हो गया हूं। उल्टे सीधे शब्द अपने पिता से बोलने लगा। क्यों ने उसने कांवर वहीं रखी थी जहां पर फरसे से परशुराम ने अपने माता पिता का वध कर दिया था। ये वही स्थान था। बंधुओं, इस स्थान का इतना प्रभाव पड़ता है, ये क्षेत्र शुद्धि है, क्षेत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब लोग हम पंचकर्णक में जाते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि पंडित जी को हमें तो बहुत समय लगता है, एक एक विधि जब तक पूर्ण नहीं कर लेते हैं, विधान में तो चल जाता है। पंचकर्णक पंडित जी कभी रिस्क नहीं लिए, जीवन में नहीं ली उनने। वो स्वयं उस कार्य को करते थे, ये नहीं किसी से कराते कि जाओ तुम असिस्टेंट हो चले जाओ, नहीं, स्वयं करेंगे, अपने साथ कराएंगे। फिर दिग्बंधन कराते थे पूरा, 10 क्षेत्रपाल, 8 क्षेत्रपाल, नवग्रह देवता, 6 सम्यक दृष्टि देवों को आमंत्रण देते थे। पूरी पंडाल के चारों तरफ एक एक ध्वजा, सारी विधि करते थे, उसकी क्षेत्र की शुद्धि करते थे। यहां किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा हो तो इस हमारे कैंपस के अंदर ना आए। बंधु, ये क्षेत्र शुद्धि है, याद रखना। हम काल शुद्धि, काल शुद्धि क्या होती है? द्रव्य शुद्धि हो गई, क्षेत्र शुद्धि होगी, काल की शुद्धि। हम जनरली जब कोई उत्सव करते हैं, लड़के की शादी ब्याह करते हैं, आम्रपाली जी, तो पंडित जी के पास जाते, मुहूर्त निकाल दो। ये क्या है? हम किस घड़ी में ये काम करें? हम हवन करते हैं तो मुहूर्त निकलवाते हैं। हवन का भी एक मुहूर्त है,
शुक्ल पक्ष की एकम से लेके जिस तिथि को आप हवन कर रहे उतने दिन जोड़ो, रविवार से उतने बार जोड़ो, आज गुरुवार है, आज शनिवार है तो उतने बार जोड़ो, एक और जोड़ के 4 का भाग दो। यदि 1 शेष बढ़ता है तो प्राणघातक, यदि 2 शेष बचता है तो अर्थनाश, यदि 3 या 0 शेष बचता है तो सर्वोत्कृष्ट मुहूर्त होता है, वो ये कहलाता है अग्निवास का मुहूर्त। अब कहो बे भगवान बैठे, वही मंत्र हैं, वही श्रावक हैं, वही विद्वान हैं, वही मुनिराज हैं, फिर क्या बात है, कैसा अर्थनाश, कैसा प्राणनाश? ये मुहूर्त काल का प्रभाव है। किस काल में आपने वो विधि की, एक काल की शुद्धि है, याद रखना। भव शुद्धि, भव शुद्धि जो नहीं है, क्योंकि अभी ये 5वां भव माने पंचम काल चल रहा है। यदि चतुर्थ काल होता तो इसी पर्याय से हम 63 सलाका के पुण्य पुरुष या साक्षात तीर्थंकर का बंद करके, क्योंकि तीर्थंकरों की पूजा करोगे, भक्ति करोगे, रिद्धधारी मुनिराजों को आहार दोगे तो क्या होगा साहब? वो कहते भैया आपका तो निकट कम समय रह गया, रिद्धधारी तो सब बता देते थे। बंधुओं, ये भव शुद्धि नहीं है। और भाव शुद्धि क्या होती है? जब हम कोई भी कार्य करते हैं, अभिषेक किया तो अभिषेक के पूर्व क्या करते हैं? कायोत्सर्गम करो में हम, ये क्या है? कायोत्सर्ग क्यों करते हैं बताओ? इस समय जो हम कार्य कर रहे हैं वो परिणाम भगवान पंच परमेष्ठी का स्मरण करके अपने परिणामों को विशुद्ध करते हैं, फिर भगवान के मस्तक पर धारा करते हैं। जब हम अभिषेक शांत धारा कर लेते फिर कहते अब कायोत्सर्ग करो। भगवान जो मैंने आपके चरणों की भक्ति की है वो अंतर में अंतर्भूत हो, आत्मभूत हो, इसीलिए कायोत्सर्ग करते। यही मतलब है कायोत्सर्ग का। मुनिराज आपने देखा, सिद्ध भक्ति पढ़ेंगे, कायोत्सर्ग करेंगे। वो सिद्धों की भक्ति मेरे अंतर में आत्मभूत हो और कोई कारण नहीं है। ये 5 शुद्धि ही हमारी आत्मा को सिद्धि प्रदान करती हैं, याद रखना। धर्माचरण से ही जीवन सुखद होता है। और हम तो एक बात हमेशा कहते हैं, मंदिर में आते हो त्रिणमोकार मंत्र से प्रारंभ होती है भक्ति, बिना मंत्र की कोई भक्ति नहीं होती। विनोद भैया, बिना मंत्र की कोई भक्ति नहीं होती। चाहे णमोकार मंत्र पढ़ें, चाहे पूजा करें, चाहे जाप करें, सब में मंत्र हैं। अगर भक्ति के कवियों ने श्लोक लिखे हैं तो मंत्र पूर्वक अर्घ समर्पित करते हैं, याद रखना। श्रावकों को कुछ ऐसे मंत्र का भी जाप करना चाहिए जो सांसारिक बाधाओं से हमें निवृत्ति दिलाए, याद रखना। और वो जिनेंद्र के चरणों में की जाती है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो हमें सरस्वती माने कि ज्ञान प्रदान करते हैं, बुद्धि हमारी तीक्ष्ण होती है। वो कहते हैं अक्षय रिद्धि बुद्धि के मंत्र आप फेरो तो भगवान के चरणों में। बहुत से श्रावक कहते हैं, बहनें कहती हैं, पंडित जी मंदिर में जाते तो मन ही नहीं लगत, क्या करें? महाराज जी पूरा प्रवचन कर दें और बाहर दूसरी बहन पूछे क्यों आज महाराज जी ने क्या प्रवचन में कहा, विनम्र सागर जी ने, सब लोग तारीफ कर रहे थे। तारीफ क्या, गुणी आचार्य है जिसने जीवन भर धर्म का स्वाध्याय किया हो, 33 वर्ष से 34 वर्ष से जो आज संयम की वेदी पर, महाव्रत की वेदी पर खड़ा हो, जिसके अंतर में भक्तम्बर से लेकर के सारे स्तोत्र आत्मभूत हो, ऐसा मंगलमय आचार्य विनम्र सागर जी महाराज। सब बहनें कह रही थी महाराज ने बहुत अच्छा 4 महीने का सदुपदेश दिया है, आत्मगृहित हो गया। हमने कि कुछ सुनाएंगे तो वो चुप रह गई। हम अभी पूछें कि 1 घंटे महाराज प्रवचन करें और 5 मिनट आप उसकी व्याख्या करो तो शायद उनको परेशानी हो। क्यों? क्योंकि हमने विद्या मंत्र का, सरस्वती मंत्र का हम जाप करें ना भगवान के चरणों में। अरे अकलांक निकलांक नहीं बनेंगे, 10 बार सुन के तो याद हो जाएगा।
अकलंक को एक बार और निकलंक को 2 बार याद होता था, हमें कम से कम 10 बार पढ़ने की बात तो स्मरण में रहेगी वो बात। अगर टीवी पे फिल्म आ रही हो तो तुम 3 घंटा की फिल्म 1 घंटा में सुन लो, पूरे गाना भी सुन लो गा के। क्यों? धर्म की बात जल्दी अंतर में भिदती नहीं है। कल भी मैंने कहा था, जैसे कि चिकने घड़े के ऊपर पानी डालो तो रुकता नहीं है, हमारी आत्मा भी भोगों से इतनी चिकनी हो गई है। जब भी अध्यात्म की, धर्म की, ज्ञान की बात सुनाते हैं तो यूं लुढ़क जाती बात, लेकिन बार बार रसरी आवर जात ही सिल पर होत निशान, बार बार यदि हम उसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित ही वो बात हमारे आत्मगीत हो जाती है। हम तो हमेशा कहते हैं एक एक मंत्र का जाप, रिद्धि मंत्र का मंदिर में भगवान के समक्ष देना चाहिए, उससे अपनी आत्मा सिद्धि को प्राप्त होगी। याद रखना, बड़े बड़े कष्ट निकल जाते हैं। हम लोगों ने तो बहुत झेला है, पंडित जी ने झेला है, लेकिन धर्म की साधना को कभी छोड़ा नहीं। इसका प्रभाव है कि पार्श्वनाथ को जब उपसर्ग आए तो हम कौन सी खेत की मूली है साहब, लेकिन धर्म का पल्लू जो पकड़े रहता है वो कभी ना कभी तीर्थ हो जाता है, इतना याद रखना। और हमारे इस परिवार के आयोजन में जो लोग बैठे हैं उनसे जरूर कहना चाहूँगा, सौधर्मेंद्राणी बैठी है, कोई एक बढ़िया नियम लेना, मुझे नहीं बताइए, ना किसी को बताना, लेकिन भगवान के नेमिनाथ स्वामी के चरणों में जाकर के कहना, भगवान इस श्रीफल, इस मंगलमय आयोजन की साकारता के उपलक्ष्य में मैं जीवन भर इस व्रत को, इस नियम को धारण करने की शक्ति देना। प्राण चले जाएं लेकिन नियम ना टूटे, भगवान ऐसी सामर्थ्य देना, ऐसी हमें सद्बुद्धि देना। बंधुओं, छोटे से छोटा नियम भी हमें मोक्ष मार्ग में अग्रसर करता है, ध्यान रखना। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान जिनेंद्र और उनकी वाणी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उन आचार्यों को जिनने मंगलमय दातसंग वाणी को अपने आत्मभूत ज्ञान से लिख करके आज के लोगों को कल्याणकारी मार्ग बताया है। नमोस्तु करता हूँ विनम्र सागर जी मुनिराज को, जिन्होंने अपने आत्म ध्यान से, अपने ज्ञान से, अपने चारित्र से धर्म की आज डंका बजा रहे हैं। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलिए द्वादसंग जिनवाणी माता की जय। अब हमारे भैया आएंगे, अमरपाल। हमारा जिनवानी का हमारे ऊपर कितना उपकार है, इसमें आपको